स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपीएससी स्टडी पॉइंट पर। आई एम रविंदर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी दोस्तों, जो हर कंपटीशन इंडिया की कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी यह 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सबसे बड़ा जो नगर था दोस्तों वो था मोहनजोदड़ो। क्या था दोस्तों? मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी दोस्तों। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ऋग्वेद की जो रचना है दोस्तों वो किस काल में हुई थी। तो वो हुई थी वैदिक काल, जो उत्तर वेदी से पूर्व है, यानी वैदिक काल में हुई थी किसकी? ऋग्वेद की रचना। अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। कि दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अशोक ने क्या दोस्तों कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया। कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया। तो दोस्तों उसने अपनाया था जो बौद्ध धर्म को। किसको दोस्तों? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है कि गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। कि गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य काल को। किसको दोस्तों? विक्रमादित्य काल को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था दोस्तों। सुल्तान यानी जो दिल्ली का जो सल्तनत है दोस्तों उसका पहला सुल्तान कौन था दोस्तों। उसका जो सुल्तान था दोस्तों उसका तो वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया। इतिहास का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो मुगल शासक जो ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया दोस्तों। कौन सा मुगल शासक था दोस्तों? वो था शाहजहां। कौन था दोस्तों? शाहजहां था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। कि 1857 की क्रांति है दोस्तों वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो उसकी शुरुआत दोस्तों मेरठ से हुई। कहाँ से दोस्तों? मेरठ से हुई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नौवा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो हर इंटरव्यू हो कोई सी भी एग्जाम का या एग्जाम में कोई सी भी हो उसमें यह क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है दोस्तों उसकी स्थापना किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? हुई थी दोस्तों 1885 को। कब दोस्तों? 1885 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट फाइनल 10, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह हर भारतीय को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई दोस्तों। ये आपको पता होगा दोस्तों कि भारत को दोस्तों स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। कब दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को। आज के लिए दोस्तों हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इतिहास के जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते थे जो आज हमने क्लियर कर लिए। तो आने वाली क्लासों में भी हम ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।